Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 18. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस यानी सुकरात। इससे पिछले पार्ट में हमने सुकरात के बारे में जाना था कि सुकरात एक कैसा व्यक्ति था। बचपन से ही वो थोड़ा सा अगली यानी थोड़ा सा बदसूरत था, लेकिन वो हमेशा सोच विचार की बातें किया करता था। वो कहता था लोगों से कि हमें हमेशा अपने तर्क का, अपने मस्तिष्क का यूज़ करना चाहिए और दूसरों से क्वेश्चन आंसर करके हमें नई बातों को जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। सही बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. The house of many a rich man opened its doors to him, for people felt honored to have him as their guest. By degrees, a special group of peoples gathered around him and followed him wherever he went. Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became as famous as a teacher so as Socrates himself. Means when Socrates was an old, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, जब वो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, his fame जो उसकी प्रसिद्धि थी हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि फैल गई, दूर दूर तक लोग उसे जान गए। द हाउस ऑफ द मैन या रिच मैन यानी बहुत से अमीर व्यक्तियों के जो घर थे ओपन इट्स डोर्स टू हिम, उन्होंने अपने दरवाजे सुकरात के लिए खोल रखे थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, यानी लोग सुकरात को अपने यहाँ मेहमान बनाकर बड़ा ही सम्मानित अपने आप को समझते थे। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी एक खास समूह शिष्यों का, उसके शिष्यों का एक खास समूह उसके चारों तरफ रहता था। गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होना, अराउंड हिम का मतलब उसके चारों तरफ, एंड फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट, और जहाँ कहीं भी सुकरात जाता था उसके शिष्य उसके साथ साथ जाते थे। अमोंग देम वॉज अ यंग मैन, उन्हीं शिष्यों में एक व्यक्ति था कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम था प्लेटो। Who treasured every word which his master uttered, यानी जो उसका मास्टर कहता था वो प्रत्येक वर्ड को संरक्षित रख लेता था, लिख लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद में बिकम एज फेमस अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, यानी बाद में जैसे सुकरात फेमस हुआ था, बाद में प्लेटो भी बहुत फेमस हुआ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. This seems to some people a new and wicked idea. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greek, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. Means बट ऑल्दो, किंतु हालांकि मैनी पीपल लव्ड, बहुत से लोग उससे प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन माने उस सुकरात से, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी से खुश होते थे। देयर वर सम, कुछ लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, कुछ लोग थे जो उसे सही साबित नहीं होने देना चाहते थे। ही टोट, वह सिखाता था, दैट माने कि मैंस ओवन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, वो सिखाता था कि जो मनुष्य का अपना दिमाग है वो उसके चरित्र से प्रभावित होता है। मोर देन गॉड्स, गॉड्स का मतलब यानी ईश्वर की अपेक्षा जो मनुष्य का दिमाग है वो अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से प्रभावित होता है। दिस सीम्स टू सम पीपल अ न्यू, ये कुछ लोगों को नई बातें लगती थी, एंड विग्ड आइडिया, और ये जो कुछ लोग थे वो लोग इसे नई बातें समझते थे और दुष्ट विचार मानते थे। ही सेड, वह कहता था, दैट कि देवर हायर एंड नोबलर डीड्स, देवर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग sacrifices to Athens and the other gods of Greeks,
एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यानी वो कहता था कि देवर हायर नोबलर डीज, यानी और भी अधिक श्रेष्ठ और अच्छे कार्य हैं देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू अथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, यानी वो कहता था कि भगवान के सामने बलि देने की अपेक्षा और भी दूसरे श्रेष्ठ कार्य हैं जिन्हें इंसान को करना चाहिए। मैनी पीपल थॉट्स, बहुत से लोग सोचते थे दैट कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि ये हमारी जनरेशन को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है। एस्ट्रे का मतलब होता है भटकाना, ASTY, एस्ट्रे। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फीलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, यानी वो जो हमारी जनरेशन है, हमारे लोग हैं, इनसे बातें कर कर, उनसे क्वेश्चन आंसर कर कर उनके दिमाग में क्या भरना चाहता है, डाउट, शक भरना चाहता है। जो वहाँ के ऊंचे लोग थे वो सोच रहे थे कि हमारी जनरेशन को खराब कर रहा है। नाउ लेट्स द नेक्स्ट पैसेज। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over, but Socrates was no coward. He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true, and honorable. And so he went to the court. His clothes and shoes were dusty and travel stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. Means द मैन का मतलब वे व्यक्ति हु वर गवर्निंग अथेंस, जो अथेंस पर अपनी सरकार चला रहे थे। समन का मतलब उन्होंने बुलाया, सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, उन्होंने सुकरात को अपने सामने बुलाने का आदेश दिया। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने कोर्ट में उसका ट्रायल, उसका परीक्षा लेने की कोशिश की, उसे बुलाया। हिज फ्रेंड बैग्ड, जो सुकरात के दोस्त थे, उन्होंने उससे प्रार्थना की, हिम टू एस्केप, कि वो यहाँ से बच जाए, यहाँ से चला जाए। और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, और जब तक ये तूफान थम ना जाए वो कहीं और चला जाए। जब ये तूफान थम जाएगा, जब राजा उसे भूल जाएगा, तब वो यहाँ पर आ जाए। बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, कावर्ड का मतलब डरपोक, लेकिन जो सुकरात था वो डरपोक नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग, कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, रॉन्ग, उसने कुछ गलत नहीं किया। एंड दैट ही हैड ओनली टोल्ड, उसने लोगों को केवल सिखाया है, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, कि केवल विश्वास करे किसमें, न्यायपूर्ण बातों में, ट्रू, सच बातों में, एंड ऑनरेबल, और सम्मानजनक बातों में विश्वास करे। एंड सो, और इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो राजा के दरबार में गया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी, उसके कपड़े और जूते गंदे थे। एंड ट्रेवल स्टैंड, यात्रा के दौरान, क्योंकि जब यात्रा कर कर आया था तो उसके जूते और कपड़े गंदे थे। बट माने किंतु, एवरीवन न्यू, प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट माने कि, अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि उन गंदे कपड़ों के पीछे एक श्रेष्ठ हार्ट, नोबल हार्ट का मतलब एक अच्छा दिल जो है धड़क रहा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। He made a powerful and dignified speech. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be taught. Means he made a powerful dignified speech, वह हमेशा एक पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, एक बहुत अच्छी डिग्निफाइड स्पीच, हमेशा एक प्रतिष्ठित और बहुत अच्छी स्पीच देता था। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस के वासियों को बताया था, दैट माने कि दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि वो मेरे जीवन के कुछ साल लेकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बट किंतु, what he was willing to die many deaths for what he believed to be right, लेकिन जो बात सही है, जो बात सही है उसके लिए वो अनेक बार भी मरने को तैयार था।
सुकरात जो है सच बातों के लिए एक बार नहीं कई बार मरने के लिए तैयार था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे अपनी मरने का। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने रखते हैं, इसका अगला यानी थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, अच्छे से इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।